बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से संसद में दिए गए इस जवाब पर बिहार का पारा हाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर बिहार के लोगों को विशेष राज्य के नाम पर झुनझुना पकड़ाने का आरोप लगा दिया है। लालू यादव ने तो नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग लिया है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के कई और नेता भी केंद्र सरकार पर फायर है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो जनादेश का अपमान करने वाली सरकार को भी नहीं चलने दिया जाएगा। पप्पू यादव ने तंज भरे लहजे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा तो क्या गुजरात को मिलेगा? सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, सीमांचल के लिए भी स्पेशल पैकेज लेकर रहेंगे। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को उस समय करारा झटका लगा जब संसद में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया। संसद में केंद्र सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला बनता ही नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आईएमजी ने ये निष्कर्ष निकाला है कि एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद सबकी नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर है। इस मुद्दे को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें भी तेज हो गई। चर्चा है कि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की सूरत में नीतीश कुमार विशेष पैकेज की मांग उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू केंद्र सरकार को ये संकेत दे चुकी है कि यदि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो वो विशेष आर्थिक पैकेज पर भी सहमत हो सकती है। मेरे साथ जेडीयू से लोकसभा सांसद देवेश ठाकुर साहब हैं। जिस तरीके से आज एक जवाब लोकसभा के भीतर आया है, तो जवाब को आप किस तरीके से देखते हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा है कि सेंट्रल जवाब ये आया है कि साहब अभी जो प्रावधान है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के वो लागू नहीं होता है, बिहार उसमें फिट नहीं होता है, इसलिए हम ये नहीं दे सकते। ऐसा है कि हम मांग रहे हैं कि हमको बिहार को इंडस्ट्रियली डेवलप करना है ताकि हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति सुधरे, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट सुधरे, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, हमारे यहाँ की गरीबी दूर हो। तो आप ये बताएं कि किस तरह से हमारे यहाँ ये काम कर सकते हैं, करेक्ट परिस्थिति कैसे हम सुधार सकते हैं, किस कानून में बैठ के सुधार सकते हैं वो बताएं, और नहीं तो इस कानून को बदलें, प्रावधान करें इसका देने का। आज तो आपने सीधे बताया कि ये कारण से हम नहीं दे सकते। आप किस कारण से दे सकते हैं, कैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगा, हमारे यहाँ आर्थिक स्थितियाँ सुधरेगी, आप बताएं हमारे। देव जी, आपने एक बड़ी बात ये कही है कि स्थितियाँ सुधारने को लेकर आपको बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी लगातार ये मांग करते रहे, सरकार का ये जवाब, आप लोग अलायंस पार्टनर हैं, ऐसे मौके पे किस तरीके से आप इसको कोई बात नहीं है। अगर वो कहते हैं कि अभी पैरामीटर्स में नहीं बैठते हैं, अभी के जो नियम है कानून में, तो हम उसको किस तरह से बिठा सकेंगे, ये करेंगे, उसमें क्या है। अभी भी सरकार के साथ हैं? बिल्कुल सरकार के साथ है, रहेंगे और उनसे लेके रहेंगे हम बिहार के लिए। थैंक यू सो मच सर। बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है। साल 2000 में जब बिहार से अलग करके झारखंड बना था, तब से ये मांग चलती आ रही है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो उस समय 90% उद्योग और धंधे झारखंड को दे दिए गए थे और बिहार के हिस्से में खेती और बाढ़ वाले क्षेत्र आ गए थे, जिस वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ा था। इसी को लेकर ये मांग उठती रही है। हालांकि अब नीतीश सरकार की मांग पूरी नहीं होने पर आरजेडी इस मसले को जोर शोर से उठा रही है। यही नहीं, आरजेडी ने इस मुद्दे को बिहारी अस्मिता से भी जोड़ दिया है। खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया, पूरी तरह से चरमरा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है हम लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया, पिछली बार बोलने नहीं दिया तो
पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है। इस बार बहरहाल अब ये मसला कब ठंडा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।